अगर आप इस चीज़ को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ऑन ग्रिड वर्सेस जो हाइब्रिड सिस्टम है इसकी क्या जंग है, क्यों कई लोग इस चीज़ के दिवाले हैं कि वो इस चीज़ पे जो हाइब्रिड यूज़र्स हैं वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि जो सोलर कंपनीज हैं दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड। उसमें उनका मार्जिन ज़्यादा है, उसमें फलाना ज़्यादा है, फलाना ज़्यादा है। जो चीज़ एम्फोसाइज़ की जाती है वो कहते हैं कि जी जिन इलाकों में ग्रीन मीटरिंग नहीं है या जो करना ही नहीं चाहता, डिपेंडेंट नहीं होना चाहता गवर्नमेंट को कि इतना कभी रेट कम हो रहा है, कभी टैक्स बढ़ रहा है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो हाइब्रिड सिस्टम पे चला जाए। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन आप एक जहन से निकालें इस चीज़ को। मुझे काफ़ी टाइम हो गया सोलर के इस चीज़ में एज एन एंड यूज़र। मैं कोई सोलर नहीं लगाता, लेकिन मुझे एंड यूज़र इस चीज़ में अच्छा खासा आइडिया हो चुका है कि सोलर कंपनीज का इससे कोई वो नहीं है कि इनका मार्जिन कोई 100% या 200% बढ़ जाता है। नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। आप लॉजिकली देखें तो बिगर प्रोजेक्ट में हमेशा बिगर मार्जिन होता है। तो ऑन ग्रिड तो वैसे ही सिंपल तरीन है। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है। बड़ा एक ऑकवर्ड सा आज कैमरे के एंगल है बिकॉज आई एम विद समवन। मैं किसी काम के सिलसिले में कहीं आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा चलो लेट्स सेव सम टाइम और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चीज़ को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ऑन ग्रिड वर्सेस जो हाइब्रिड सिस्टम है इसकी क्या जंग है, क्यों कई लोग इस चीज़ के दिवाले हैं कि वो इस चीज़ पे जो हाइब्रिड यूज़र्स हैं वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि जो सोलर कंपनीज हैं दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दी ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड। उसमें उनका मार्जिन ज़्यादा है, उसमें फलाना ज़्यादा है, फलाना ज़्यादा है। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग टुडे कि इसमें पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड सोलर सोल्यूशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर आपका सोलर इन्वर्टर ग्रिड टाइड हो जाता है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है और उसके अंदर आप इजीली ग्रीन मीटरिंग करा के, इजीली तो नहीं है, ग्रीन मीटरिंग करा के तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सर्कल में आप खेलते रहते हैं एंड योर बिल कम्स टू ज़ीरो। ठीक है, उसमें बैटरीज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और सोलर इंस्टॉलर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि एज पर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन ग्रिड सिस्टम इज़ ग्लिच फ्री। उसके अंदर कोई ज़्यादा फनकारियाँ नहीं हैं, उसका इन्वर्टर भी सिंपल फॉर्म का होता है, सारी चीज़ें। जो होता है हाइब्रिड सिस्टम में सिंपल इज़ दैट कि यही आप कह लें कि ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, इवन वो ग्रिड टाइड हो ना हो, ग्रीन मीटर लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उसके अंदर 4 बैटरीज इन्वॉल्व होती हैं मिनिमम। 2 वाला भी होता है, लेकिन विल टॉक अबाउट द 10 किलोवाट सिस्टम विद 4 ट्यूबुलर बैटरीज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका नेट मीटरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। इस वजह से उस चीज़ को पसंद किया जाता है, यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोलर ग्रीन मीटरिंग सर्कल। ऑप्शन होती है हाइब्रिड है तो वो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ एम्फोसाइज की जाती है वो कहते हैं कि जी जिन इलाकों में ग्रीन मीटरिंग नहीं है या जो करना ही नहीं चाहता, डिपेंडेंट नहीं होना चाहता गवर्नमेंट को कि इतना कभी रेट कम हो रहा है, कभी टैक्स बढ़ रहा है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो हाइब्रिड सिस्टम पे चला जाए। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन आप एक जहन से निकालें इस चीज़ को। मुझे काफ़ी टाइम हो गया सोलर के इस चीज़ में एज एन एंड यूज़र। मैं कोई सोलर नहीं लगाता, लेकिन मुझे एंड यूज़र इस चीज़ में अच्छा खासा आइडिया हो चुका है कि सोलर कंपनीज का इससे कोई वो नहीं है कि इनका मार्जिन कोई 100% या 200% बढ़ जाता है। नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। आप लॉजिकली देखें तो बिगर प्रोजेक्ट में हमेशा बिगर मार्जिन होता है। तो ऑन ग्रिड तो वैसे ही सिंपल तरीन है, उसमें तो कॉस्ट भी कम होती है, ना बैटरीज होती हैं, उसका इन्वर्टर भी बहुत सस्ता आता है। अब जो इन्वर्टर मैंने ग्रोवॉट का लिया है वो है ऑन ग्रिड, ग्रिड टाइड है, इसके अंदर कोई हाइब्रिड फनकारी नहीं है। सिंपल मुझे इसकी ऐप भी सिर्फ ये बात बताती है कि पर मंथ पर डे कितनी प्रोडक्शन हो रही है और पर मंथ और पर ईयर कितनी हो रही है। ठीक है, हाइब्रिड में जो मेरे कज़न का लगा हुआ वो शायद अच्छा खासा 5 साढ़े 5 लाख रुपए का तो खाली इन्वर्टर है। तो
वो भी 6 किलोवाट का। मैं अभी आपको अपना 10 किलोवाट का बता रहा हूँ। तो ये आप अपने जहन से चीज़ निकाल दें कि जी सोलर कंपनीज को बहुत ज़्यादा वो मिलता है, कोई इंसेंटिव मिलता है, नहीं। दे विल गेट इंसेंटिव इन अ बिगर प्रोजेक्ट, और बिगर प्रोजेक्ट हमेशा हाइब्रिड का होता है। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड वर्सेस 10 किलोवाट हाइब्रिड की आप कॉस्ट निकालें, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार ये तो मिसकंसेप्शन है। बात जिस तरीके से की जा रही है ना, जिस चीज़ को हाईलाइट वाइज कर, मैंने अपने उस पर चंद एक कमेंट्स देखे हैं जिस पे बात ये हो रही होती है, हमारी जो आपकी और मेरी डिस्कशन हो रही होती है, उसके अंदर ये है कि जी हाइब्रिड लगाएं सिस्टम, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट के सिस्टम से। ठीक है, मेक सेंस, लिटरली मेक सेंस। लेकिन सरकार, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर कोई हाइब्रिड नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं नहीं कर सका, मैंने 12 लाख रुपए लगाया है और ऑन ग्रिड टाइड सिस्टम पे लगाया है, मैं फिर भी हाइब्रिड नहीं कर सका। मेरी जहन में ये चीज़ थी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 5 किलोवाट हाइब्रिड और 6 किलोवाट हाइब्रिड, आई शुड गो फॉर 9.5 और 10 किलोवाट ऑन ग्रिड, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके बाद फिर मुझे वो भी खपख्वारी नहीं है कि जनाब 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये 4 साल बाद इंशाल्लाह, मतलब अगर ये चलता है सिस्टम तो हमने जी बैटरी चेंज करनी, नहीं, बैटरी का भी कोई चीज़ नहीं है। सो मेरी बात आप भाइयों बड़े गौर से सुने इस चीज़ को, पहले इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें बिल्कुल कि सोलर कंपनीज को किस में क्या चीज़ फ़ायदा होता है, क्या चीज़ नुकसान होता है, क्या चीज़ होता है। आपने सिर्फ जो चीज़ देखनी है ना, जिसका आपको कंसर्न होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट योर रिक्वायरमेंट। अब इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ है बजट। बजट आपकी मेन रिक्वायरमेंट है कि यार बजट के अंदर आप कितना कर सकते हो, ये आपकी अपनी ख्वाहिश है। ठीक है, कि आप कम लगा सकते हो, ज़्यादा लगाना चाह रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। बजट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाइब्रिड का बजट ज़्यादा होता है, ऑन ग्रिड टाइड का कंपैरेटिवली बजट उससे कम होता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सरकार रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे, मेरे घर से कोई ऑफिस तो रन नहीं होता, ना ही मैंने ऐसे कोई चीज़ फैक्ट्री छोटी सी लगाई है कि अगर बत्ती जाती है, लोड शेडिंग होती है, बंद हो जाता है मेरा सिस्टम, आई गो बैक टू द सोलर, यूजुअल सोलर जो हम बचपन से यूज़ करते आए, और सॉरी यूपीएस के ऊपर, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक मैं बाहर बैठा हूँ तो लोग ज़रा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, शॉप्स वाले। दूसरी उसमें चीज़ ये है कि बजट के अलावा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, चलो ठीक है जी, अगर आपको बत्ती जाती है, आपकी ख्वाहिश है कि आप चाहते हैं कि चलो जी हमारा सिस्टम चलता रहे, ठीक है, फिर शाम को बैटरीज पे कन्वर्ट होगा, फिर उसके इतने स्विचेस लगते हैं, इतने ब्रेकर्स लगते हैं कि मैं तो इस सर खपाई से बचने के लिए मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास कॉस्ट भी नहीं है। दूसरा मैंने आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैंने कोई झमेला नहीं लगाना। अब हमारा जब से ग्रो वाट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुड़ के देखते भी नहीं है उसकी तरफ, वो दिन को ऑन होता है, रात को बंद हो जाता है, हैसल फ्री। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो बस मैं यही बात करना चाह रहा था आज कि भाई किस तरीके से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, द कंपैरिजन बिटवीन ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड। एक सेपरेट दुनिया है, इसका ताल्लुक किसी के कोई इंसेंटिव से नहीं है, किसी की किसी चीज़ से नहीं है। सो चीज़ों को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, हमारा इंतज़ार करें। आई सी यू सम अदर डे। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता होता हूँ कि नमाज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही चीज़ है जिसने हमको यहाँ भी बचाना है और आखिरत में भी बचाना है। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।